हाँ जी, नमस्कार। आपका हमारे जो गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उसपे सभी का स्वागत है। और आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो अपनी 10th क्लास की जो मैथ की बुक है, उसमें से एक्सरसाइज 8 की हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति एक एडवांस मैथ का पार्ट है। एडवांस का मतलब ये है कि इसमें न्यूमेरिकल डिजिट की बात कम की जाएगी, यानी अर्थमेटिक मैथ नहीं है, ये एडवांस के अंदर आता है। ठीक है? तो एडवांस मैथ को हम देखते हैं तो यहाँ पे एडवांस में क्या है कि जैसे ये अपने ज्योमेट्री हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये मतलब एडवांस के अंदर आते हैं। ठीक है? तो इसको हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके एक तो इसका इंग्लिश में होगा त्रिकोणोमेट्री। ठीक है? अगर हम छोटे से शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है एक हल्का सा कि त्रि यानी क्या होता है? 3। ठीक है? कोण यानी तो आप जानते हो एंगल, कोण। ठीक है? दो दो रेखाओं से बनने वाली आकृति, एक ही बिंदु पर यदि दो रेखाएं जाती है तो उस पे ये कोण का निर्माण होता है। ठीक है? तो ये कोण हो गया। और मिति का तो मतलब होता है कि आकृति, यानी ठीक है, यानी 3 कोण वाली आकृति क्या कहलाती है? आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है? आरबीएससी की जो बुक है ना, उसके अंदर तो त्रिकोणमिति 9th क्लास में ही आ गई थी, लेकिन जो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि 10th में ही जाके दे रखा है। आरबीएससी ने वो अच्छा काम कर रखा था कि 10th बोर्ड का एग्जाम देंगे बच्चे, तो उसमें क्या होता है कि 9th में उसका बेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ने है ना, जो इसको 10th में ही डाला है, 9th में नहीं डाला। तो हम इसको देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि 3 कोण वाली आकृति होनी चाहिए। जैसे 3 कोण वाली आकृति हम पढ़ते हैं कि क्या होता है? त्रिभुज होता है। थोड़ा सा अंदाजा यही तो लगाएंगे कि 3 कोण इसी में होते हैं, और तो कोई आकृति है नहीं जिसपे 3 कोण होते हैं। अब 3 कोण तो होते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो ये त्रिभुज कौन सा है, बता सकते हो क्या आप? कोई परिभाषा नहीं दे सकते इसकी? कौन सा है? विषमबाहु है, समबाहु है, समकोण है, न्यूनकोण है, कौन सा है? तो यहां देखना, त्रिकोणमिति के अंदर केवल और केवल समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? समकोण त्रिभुज की। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज की हम परिभाषा देखते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका केवल और केवल एक कोण क्या होता है? 90। मैंने एक कोण क्यों बोला? क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है टोटल? 180 होता है। अब एक 90 का हो गया तो दोनों मिला के 90 के होंगे, 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब जब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, यानी इसमें एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। अब देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है? एक तो होता है आधार। क्या होता है? एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। आधार का मतलब होता है नींव, मान लो एक तरीके से। तो समकोण त्रिभुज यानी जिस पे टिका होता है वो क्या होता है? आधार, बेस। ये क्या है? इसकी ऊंचाई को क्या कहते हैं? लंब, खड़ी वाली भुजा। और जहां ये समकोण बना हुआ है 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, जो तिरछी भुजा होती है। ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा त्रिभुज बनाता हूं, इसको दूसरा नाम देता हूं, यहां हमारा बी ऐसे कैसे, लेकिन पहले ए यहां था नीचे बेस पे, इसको मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूं। ये त्रिभुज ऐसे है ना, ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, इसको मैं ऐसे खड़ा करूंगा तो ए बी जो पहले नीचे था उसको कहा जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और ये सी तो ऐसे कहते हैं। अब बी में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यानी कि जो समकोण त्रिभुज पे आप कोण बनाओगे तो कोण कौन से चेंज होते हैं? केवल ए वाला और सी वाला।
ए वाला और सी वाला चेंज होता है, बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बी पे इफेक्ट नहीं पड़ने के बावजूद भी ये कर्ण है ना, कर्ण, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ भी एसी भुजा कर्ण है और यहाँ भी क्या है, एसी भुजा ही कर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका यूजेज आएगा बाद में, एक बार इसी को देख लेते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है उसका अध्ययन करने के लिए या उसकी भुजाओं का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस, जो महान गणितज्ञ थे, ऐसे मान लो पाइथागोरस। इन गणितज्ञ ने एक प्रमेय दी थी, एक थ्योरम दी थी, इन भुजाओं का ज्ञात करने के लिए। इन भुजाओं में संबंध मान लो, उसका था संबंध, कर्ण का जो स्क्वायर का मान होता है वो होता है आधार का जो स्क्वायर होगा और जो लंब का स्क्वायर होगा, दोनों के योग क्या रहेगा, बराबर। यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर का मान आएगा वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के क्या आएगा, योग के बराबर आएगा। ठीक है, देखिए, जैसे हम आपने देखा होगा 8वीं कक्षा में आपके एक जैसे छठी कक्षा से चालू हो जाता है वैसे तो, लेकिन एक 8वीं कक्षा में एक चैप्टर आया होगा आपके पाइथागोरस त्रिक के नाम से, आपने पढ़ा भी होगा पाइथागोरस त्रिक। ये त्रिक क्या है, ये त्रिक यही है, ये तीनों यही है, आधार, लंब और कर्ण, यानी तीनों भुजाओं का संबंध से तीन भुजाएं, हम एक दे रखा था हमको, दो ज्ञात करनी थी, यानी ऐसा रिलेशन तीन संख्याओं में देखना है जो समकोण त्रिभुज की इस रिलेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, वही त्रिक थे ये। तो वैसे ही एक त्रिक हमने पढ़ा था, अब एक भुजा यदि 5 है तो दो कौन कौन सी होंगी, 3 और 4। वो कैसे होंगी वो सुनो, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका स्क्वायर छोटी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये पढ़ा था अपने पाइथागोरस त्रिक के अंदर। तो वही चीज यहाँ है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ एक, ये अपना ए, ये अपना बी समकोण है 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री को हमेशा ऐसे चौकोर साइन से दर्शाते हैं। ठीक है, ये अपना सी। ठीक है, त्रिकोणमिति पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम पाइथागोरस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में बता देंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये अपना ए, ये बी, ये सी, ये अपना कर्ण, ये अपना आधार और ये अपना लंब। ठीक है, आधार का मान मैं ले लेता हूं 3, लंब का मान ले लेता हूं 4 और कर्ण का मान ले लेता हूं मैं 5। या फिर आप कर्ण अपन ज्ञात करते हैं, जैसे इसमें रखो आप, पहले तो ऐसे करो, इसको मान ही लेते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर ज्ञात करके बता देंगे। कर्ण का मान कितना रहे, 5 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है, 3 का स्क्वायर और फिर कितना है ये 4 का स्क्वायर। सही है, अब ये मन मर्जी से नहीं ले सकते, ये तीन संख्याएं अभी मैंने लिए, पाइथागोरस त्रिक लेने पड़ेंगे आपको, जो वो संख्याएं होती है जो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जो संबंध होता है पाइथागोरस उसको सेटिस्फाई कर जाए, वही पाइथागोरस त्रिक होता है। ठीक है, तो देखिए, ये कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया अपना 25, ये कितना हो गया अपना 9, ये कितना हो गया अपना 16। तो ये 25 बराबर 25 आया कि नहीं आया, यानी कि ये जो संख्याएं हैं अपन ने जो तीन ली हैं वो जो पाइथागोरस त्रिक लिया है पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस क्या है, त्रिक है। ठीक है, अब देखो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। आपके जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन यही आएगा, अब आएंगे अभी। ठीक है, थीटा आएंगे अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इसके छोटे क्वेश्चन तब तक नहीं हो सकते तब तक अपन को चीज ये नहीं आ रही है। जब तक इन तीनों को याद करना सीख जाओगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व है। ठीक है, देखिए, अभी तक मैं कर्ण मेरे पास नहीं है, मेरे को केवल दो ही भुजा दे रखी है। अब एक तो इसका आधार कितना है 3 है और एक क्या है लंब 4 है, इसका क्या चाहिए मेरे को, कर्ण का मान चाहिए। कर्ण के मान के लिए मैं यही संबंध लगाऊंगा। ठीक है,
तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे कैसे, ठीक है। या फिर कर्ण का नाम दे दो आप, कौन सी भुजा है, AC है तो इसको AC रख दो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर कितना है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद AC स्क्वायर ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, AC का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा 25। अब आपने एक चीज पढ़ी है सर, अगर यदि x की घात इतनी 2 है, इधर 4 है, तो ये जो पावर होती है इधर आती है नहीं आती है, या नहीं आती है, तो फिर क्या देखते हैं, यदि इधर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। कैसे, वैसे तो हम डायरेक्ट देखें तो इधर से अगर स्क्वायर हटेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, यानी 4, और 4 की वर्गमूल कितना होता है 2। ध्यान रखना, हकीकत में टीचरों ने इसका मान 2 ही बताया होगा, लेकिन हकीकत में ये +-2 होता है, ध्यान रखना इस चीज का। बड़ी कक्षा में आओगे तो पता लग जाएगा, 2 मूल आते हैं इसके, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में बताया दिया जाएगा, आखिर द्विघात समीकरण है तो इसके मूल 2 कैसे आए, ठीक है। तो आपको अभी इस लफड़े में नहीं पढ़ना, जब एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे तब जाके इसका ज्ञान देंगे, ठीक है। अभी तो आप केवल इतना, इसका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी x का मान कितना आएगा 2। वैसे ही आप इधर देखो, आप AC का यदि मेरे को मान निकालना है तो AC इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया सर 5 आया कि नहीं आया, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है कितना 5, 5 की वर्ग संख्या 25 होती है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। आ गया कर्ण का मान। कब आया कर्ण का मान, जब हमको समकोण त्रिभुज के 2 मान दे रखे हैं, लंबी दे रखा है और क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। कर्ण अपन को ज्ञात नहीं था, जो हमने पाइथागोरस जो प्रमेय थी उससे हमने क्या कर दिया, कर्ण का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। अभी इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं एक बार सभी जो एक्सरसाइज हैं उनका एक एक वीडियो डेमो नॉलेज में दूंगा, उसके बाद रेगुलर ही क्लासेस चलेंगी, ठीक है। यूट्यूब जो चलन है हमारा गुरु एकेडमी, उस पर बिल्कुल निःशुल्क है, और कुछ ही आने वाले दिनों में सभी क्लासेस रेगुलर से लगेंगी। सारी सब्जेक्ट के टीचर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो अभी अपना एक केवल चैप्टर का बेस चल रहा है, डेमो चल रहा है, इसको पर्टिकुलर तरीके से दिखाएंगे भी, क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, सब कुछ है। लेकिन आपको इतना मैं बेस दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज वास्तव में, ठीक है। हल्का फुल्का अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो, बाकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, इसमें नोट करने वाली बात है भी नहीं। आगे देखिए, हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हमने कर्ण ज्ञात करना सीख लिया था, ठीक है। और वो भी कौन सी सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। ये आधार का सूत्र हो गया और ये लंब का, ठीक है। ये अपना पाइथागोरस प्रमेय। अब कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर आपने कर्ण ज्ञात करना तो बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का मान पूछ ले तो किसी प्रश्न में आधार का मान भी नहीं मिलेगा, आएंगे ऐसे प्रश्न, किसी प्रश्न में लंब का मान भी नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि सभी जो तीनों ये शब्द आए हैं आपके सामने बहुत अच्छे हैं ये त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है। तो इनमें चाहे कोई सा भी मान पूछे, हमेशा आपको 2 मान मिलेंगे, और तीसरा मान ज्ञात करने के लिए आपको इसी सूत्र को यूज में लेना है, ठीक है। देखिए, कर्ण को मैंने बता ही दिया। यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, एक आपके सामने समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री है, ठीक है, उसी से बता देता हूँ, छोटा भी है और बढ़िया है। यह आपको 3 था, ये कर्ण कितना है 5, और इसका मान आपके पास नहीं है। तो देखिए, अगर मैं इसमें किसका मान ज्ञात करूंगा, लंब का। किसका मान ज्ञात करेंगे, लंब का। तो देखिए, ये अपना आधार हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा कर्ण। रखो इसी सूत्र में, कर्ण का सूत्र कितना है, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार दे रखा है, क्या दे रखा है सर। उसके बाद लंब दे रखा है, क्या लंब नहीं दे रखा, लेकिन भुजा का मान क्या रख देते हैं, BC का स्क्वायर, ठीक है।
इसका मान कितना हो जाएगा 25, इसका मान कितना हो जाएगा 9, ठीक। प्लस में क्या आ जाएगा बीसी का स्क्वायर। सर हमने समीकरण हल करना सीखा था और ये छठी क्लास से ही सिखाया जाता है, किताबों में भी आता है, आरबीएससी एनसीईआरटी में। अब जिस चर का मान ज्ञात करना हो तो उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी संख्या एक तरफ लाते हैं। तो भैया मेरे को किसका मान निकालना है बीसी का, तो बीसी को मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है। बीसी के अलावा क्या लिखा हुआ है 9, तो 9 का इधर अगर पक्षांतर करूंगा तो 25 तो पहले से ही बैठा है बराबर के इधर में, बराबर लगा दिया ना, बराबर के इधर में 25 पहले से बैठा है और 25 के अलावा यदि 9 इधर आएगा तो ये 9 प्लस का है कि माइनस का, प्लस का, तो इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, और 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16, और इधर क्या आएगा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब वही चीज नीचे आया था, इधर एसी का स्क्वायर बराबर 25 आया था, यहाँ अगर मैं बीसी का मान ज्ञात करूंगा तो इधर से रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो बताओ ये कितना आएगा बीसी का मान 4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले कर्ण गायब था, अब क्या है गायब है, लंब गायब है, लंब का मान निकालने है। वैसे ही अगर इसमें मान लो हमको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यही क्वेश्चन है, ठीक है। अरे यार ये अपना समकोण त्रिभुज है, ये वही ए, ये बी और ये सी, थोड़ा सही नहीं बना क्या, ठीक है। ये अपने पास 3 है, ये नहीं नहीं, ये अपने पास 4 है, ये कितना है 5, ये अपने पास क्या हो गया लंब हो गया, ये अपने पास क्या हो गया कर्ण हो गया, और इसमें क्या गायब है आधार गायब है, ठीक है। देखिए इसमें अगर मैं यही सूत्र लगाऊंगा तो इसको देखो, किसका मान दे रखा है कर्ण का, तो कर्ण का 5 स्क्वायर हो गया बराबर, आधार का मान है क्या, आधार का नहीं है, ए बी दे रखा है, तो भैया ए बी नाम दे रखा है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 ऐसे कैसे, ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे, और प्लस में कितना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब वही चीज जैसे हम 9 को इधर लाए थे, क्योंकि हमको तो निकालना है किसका ए बी का मान, जैसे हम बीसी का निकाला था उसी प्रकार से ए बी का स्क्वायर तो रखेंगे यहीं पे, ए बी के स्क्वायर के अलावा क्या है संख्या संख्या की तरफ लाओ, 25 माइनस क्या हो गया 16, माइनस क्यों हुआ क्योंकि इधर प्लस का है, ठीक है। ये कितना बचेगा 9, और इधर कितना बचेगा ए बी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा भैया रूट आ जाएगा, और इधर रूट आएगा तो ए बी का मान कितना आया 3, क्या हमारा 3 ही था क्या, क्या पाइथागोरस त्रिकोण में हम तीन यही माने थे क्या, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 5 था, ये 4 था, ये कितना था 3। चाहे आपको पर्सन कोई सा भी आए, पर्सन में जो भी संख्या या मान दे रखा है, एक कच्चा चित्र बनाना है आपको, किसका समकोण त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाना है, और बीच वाला क्या लेना है समकोण लेना है, और उसके बाद में जो समकोण के जस्ट सामने है उसको कर्ण मानना है, नीचे वाला हमेशा क्या मानना है आधार मानना है, और इधर वाला क्या मानना है लंब मानना है, ठीक है। इसको लिखना चाहते हो लिख लो, बाकी ऐसी कोई बात भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अपन ने त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज था उस समकोण त्रिभुज का तीनों चीज याद करना सीख लिया, उसका कर्ण भी निकाल लिया, उसका आधार भी निकाल लिया, और उसका क्या निकाल लिया लंब भी निकाल लिया, ठीक है। तीनों भुजाएं आ गई हमारे सामने। अब देखिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, क्या पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, हमने शुरू में बताया था कि त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति है उसके अंदर कौन से त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है, अभी जस्ट बताया ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री, ये अपना आधार, ये अपना कर्ण, और ये अपना क्या लंब, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपातों की संख्या होती है भैया गणित के अंदर कितनी 6, यानी त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं 6, और वो होते कैसे हैं सुनो। सबसे पहला नंबर आता है साइन थीटा, इसको क्या बोलेंगे साइन और थीटा, ये ध्यान रखना जो थीटे का साइन बना रहा हूँ ये क्यू नहीं है, क्यू तो आता है बाहर, ये अंदर ही रुक गया, ठीक है। तो इसको थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं थीटा, और थीटा है यानी कि ये किसकी बात करेगा केवल कोण की बात करेगा,
ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो ना, ये थीटा है और थीटा क्या होता है, कोण, ठीक है। साइन थीटा ये क्या होता है भाई, ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, जो भी समकोण त्रिभुज है उसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा, इसका मान है आधार बटा कर्ण। क्या नाम है इसका, आधार बटा कर्ण। तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक। अगला क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बताइए, आधार बटा लंब। आप तो खैर कहां से बताएंगे, आप तो सुनिए पहली बार रहे है ना। पांचवा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या है बताइए, कर्ण बटा आधार। और छठा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक यानी को लग गया और सेक ऐसे कैसे है ना, और थीटा ऐसे कैसे, इस थीटे की जगह कोण आएंगे, ठीक है। 0, 30, 45, 90 है ना, आपके लास्ट 90 तक ही है। तो ये हो जाएगा अपना कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। अब आप कहोगे सर ये इतने सारे याद कैसे रहेंगे, याद करने में कोई झंझट नहीं है। सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अपन। लंब कर्ण जानते हो ना, लंब कर्ण आधार तो बता दिए मैंने क्या होते हैं, नीचे वाली भुजा आधार कर्ण और ये लंब, ठीक है, इतना तो पता चल गया। साइन का मान ज्ञात करने का तो लंब ऊपर रखना पड़ेगा और कर्ण का मान नीचे रखना पड़ेगा, ठीक ही सी बात है, ठीक है। अब इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं याद करने के लिए, ठीक है। ये है अपना लंब, ये अपना क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। ये अपना क्या है आधार और ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण और ये क्या है आधार, ये क्या है अपना कर्ण और ये क्या है लंब, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में अगर आपने थोड़ा सा देखा हो तो इन तीनों और इन तीनों को अलग अलग करो एक बार। शॉर्ट बना देता हूँ याद करने के लिए। वैसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6। 6 के सूत्र ये रहे याद करने के लिए। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ यदि एल बटा के है तो नीचे वाले में देखो के बटा एल है, विपरीत यानी उल्टा। यदि ये ए बटा के है तो ये के बटा ही है, और ये एल बटा ए है तो ये ए बटा एल है। यानी सीधा सा अगर हम अर्थ लगाएं तो सर ये तो ये इसका उल्टा होता है, ये होता है इसका उल्टा, और ये होता है इसका उल्टा। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। बिल्कुल धीरे धीरे समझिए, ये बहुत एक बार दिमाग में बैठ गई बहुत सीधी है, नहीं बैठी तो बार बार आप देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ हमको 3 याद करने पड़े ना, साइन कोस और टेन, और हर काम में अपन को 3 ही मान याद करने, छोटा हो जाएगा काम। वैसे तो आपको 6 के 6 मान दे रखे होंगे, त्रिकोणमिति सारणी भी आएगी, उनके सूत्र भी आएंगे, विस्तार समीकरण भी आएगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको रात कितनी की रखनी है, 3 की रखनी है। 3 तो आप बना दोगे ऑटोमेटिक अगर याद अच्छी तरीके से सोल्व करना आ गया तो, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये तो अपने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। ये कौन कौन सी भुजा होती है मैंने आपको बता दिया, किसमें होती है, समकोण त्रिभुज में होती है। समकोण त्रिभुज का एक सूत्र और पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको बोध्यायन प्रमेय भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है बताया था मैंने अभी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब जैसे आप एक क्वेश्चन के लेके बता ही देते हैं, अभी जस्ट अपन ने एक समकोण त्रिभुज पढ़ा था,
उस समकोण त्रिभुज में क्या था, ये ए था, ये बी था और ये क्या था, सी। एक जनरल तरीके से बता रहा हूँ, इतना हाई अपर लेवल नहीं पढ़ाएंगे। देखिए ये समकोण त्रिभुज, ये अपना आधार सॉरी कर्ण, कर्ण का मान कितना लिया था हमने, 5। उसी एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसका मान कितना लिया था, 3। क्या है ये, आधार, और ये क्या है, लंब। इसका मान कितना लिया था, 4। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमको किसका मान निकालना है, साइन का। साइन थीटा यदि निकालना है, ध्यान रखना, साइन थीटा निकालना है तो यहाँ पे ए बी सी नहीं दे रखा ना, ये थीटा है ना, ये नाम देगा आपको, ए पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, बी पे तो बता नहीं सकता क्योंकि बी पे तो फिक्स है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ आपको नाम भी देके पूछेगा, वो अगली कक्षा में देखेंगे हम, ठीक है। साइन ए पूछेगा, ये फिर क्या पूछेगा, साइन सी पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ अभी मैं नाम नहीं दे रहा हूँ पर्टिकुलर, केवल थीटा ही लिखा है। और थीटा लिखने से ये है कि थीटा हमको पता है नीचे ही है, ये हमेशा थीटा बेस पे ही बनता है, ध्यान रखना। यानी कि कोण जो होगा वो बेस पे ही बनेगा, कब, जब मैं यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं दूंगा तब तक, ठीक है। नाम दे दिया तो फिर यहाँ बनाना पड़ेगा या फिर यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा सूत्र क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा